एआईएमआईएम प्रतापगढ़ की बैठक आयोजित। जिला पंचायत चुनाव और संगठन मजबूती पर चर्चा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रतापगढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक बाबा बेलखरनाथ धाम तृतीय क्षेत्र के चलाकपुर बाद फरोशान में आयोजित की गई। जी हाँ, बैठक की सदारत हाफिज मुश्ताक साहब ने की, जबकि निजामत की जिम्मेदारी शबन साहब ने निभाई। आपको बता दें, बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के महासचिव अब्दुल्ला अंसारी मौजूद रहे। इसके अलावा सदर विधानसभा अध्यक्ष मोबीन खान, विश्वनाथगंज विधानसभा अध्यक्ष हाफिज कलीम, मजलिस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तौफीक अंसारी, पूर्व नगर अध्यक्ष बब्बे उर्फ जाहिद अली, उमर साहब, शहीदुल हक, एडवोकेट जर्नलिस्ट वकार अहमद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी जिला पंचायत सदस्य चुनाव, पार्टी संगठन की मजबूती तथा भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा करना रहा। इस दौरान नेताओं ने पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। साथ ही बैठक में उपस्थित लोगों ने से एआईएमआईएम के समर्थन में आगे आने और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील भी की गई। बैठक में बाबा बेलखरनाथ तृतीय के लोग रहे मौजूद। किसी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। किसी रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होगा। मैं आपको वोट का अधिकार दे रहा हूँ। आप अपने मतों के हिसाब से आप अपना विधायक सांसद बनाएंगे जो आपकी आवाज बनेगा। हमने तो लोगों को मौका दिया ना, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, हद तक हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपको क्या मिला? आपको थाना चौकी, आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल। यकीन मानिए, आज घरों से जब आदमी निकलता है कोई लिबास वाला, तो अपने बच्चों की तरफ 3 बार पलट कर देखता है कि मैं सही सुरक्षित वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। चलाकपुर की सरजमी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बैठक रखी गई है, उसकी अध्यक्षता कर रहे संभावित प्रत्याशी हाफिज मुश्ताक साहब और डाइस पर बैठे हुए एडवोकेट शहीदुल हक साहब और पार्टी के फाउंडर मेंबर, सीनियर सलाहकार
नगर के पूर्व नगर अध्यक्ष बब्बे उर्फ जाहिद भाई, सदर के सदर विधानसभा अध्यक्ष मुबीन खान साहब, जिला के महासचिव इंजीनियर अब्दुल्ला अंसारी साहब, सदर विधानसभा के संगठन मंत्री उमर राइन साहब और आज इस सभा को संबोधित कर रहे इसी सीट से संभावित प्रत्याशी सब्बन खान साहब और यहाँ पर बैठे हमारे बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों। बात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चल रही है, बहुत देर से चल रही है। करीब सारे लोगों ने करीब अपनी बातें रख भी चुके हैं, सिवाय हाफिज़ मुश्ताक के। बातें निकल कर आ रही हैं कि शिक्षा ज़रूरी है। यकीनन शिक्षा ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं, अगर हम पढ़े नहीं हैं, तो बैंकों में जमा किया हुआ पैसा हम नहीं निकाल सकते। हमको किसी से फॉर्म भरवाना पड़ेगा और हमें पैसा बैंक में जमा करना होगा तो फिर भी हमको जो है किसी से भरवाना पड़ेगा। हम रेलवे में जाएंगे टिकट को लेने के लिए तो फॉर्म भरना पड़ेगा और ट्रेन मेरे सामने से आकर निकल जाएगी। हम पढ़े नहीं रहेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी और लोगों से पूछेंगे कि भाई वो ट्रेन कब आएगी, मालूम चला वो निकल गई। तो यकीनन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे शरीर में ब्लड का होना ज़रूरी है, उसी तरह शिक्षा का होना ज़रूरी है। और कौन कहता है कि मैं शिक्षित नहीं हूं, मुझे मौका नहीं दिया गया। मेरा एक 8 साल का 10 साल का बच्चा हाफिजे कुरान बन जाता है। कौन कहता है कि मैं शिक्षित नहीं हूं? हमें शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारे लोगों ने हमको दूर रखा। जिस चीज़ में हमने मेहनत किया उसमें वो रंग लाई। हमारा 8 साल का 10 साल का बच्चा हाफिजे कुरान बन जाता है कि नहीं भाई? बनता। जिस चीज़ पे हमने मेहनत किया वो यकीनन रंग लाई। हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव में, हमारे कस्बों में स्कूल के बजाय वहां जो है थाना और चौकियां खुलती हैं ताकि हमारे बच्चों पर नजर रखी जा सके कि इनका बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसकी नकेल कसी जा सके। इसी हिंदुस्तान की सरजमी से मदरसे में पढ़े हुए अबुल कलाम आजाद साहब थे। तमाम लोग हुए। कौन कहता कि हम नहीं पढ़ रहे हैं? हमको मौका नहीं दिया गया। आज आरएसएस द्वारा तमाम सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलें खुलवाई गई। उसमें हमारा बच्चा जाता है तो हाथ जोड़कर ऐसे करता है, जो आपके कल्चर में है ही नहीं। ऐसे करता, पैर को छूता है, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है ही नहीं। और हम दोष देंगे कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। हमने मस्जिदों से और मदरसों से ताल्लुक को हमने खत्म कर लिया 90%, और हम कहेंगे कि हम पढ़ते ही नहीं। हमारा बच्चा जो है हमारे कहने सुनने में नहीं। खैर, ये तो पढ़ाई का मसला रहा है। यकीनन हम पढ़ेंगे, हम शिक्षित होंगे और सुरक्षित भी होंगे। अभी जनाब बब्बे भाई उर्फ जाहिद भाई कह रहे थे कि हम अपने आप को नेता कम बनाएं, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बीच में ही लोगों ने नेता बने हैं। पिछले 75 सालों से समाजवादी का डंडा और झंडा धोया, कांग्रेस का डंडा और झंडा धोया, बीएसपी का भी धोया, लेकिन पर्सनल अपने लिए, ना तो अपने पड़ोसी के लिए, ना तो अपने कौम के लिए, किसी के लिए नहीं। मेरे भाइयों, आज अगर हम यहाँ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले यहाँ अगर आज हम बैठे हैं तो इस सोच और इस फिक्र के साथ बैठे हैं कि आज हम यहाँ से कुछ लेकर उठेंगे। हम यहाँ से एक जिला पंचायत देंगे, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम उसके साथ में रहेंगे। रही कांग्रेस की बात,
तो यकीनन हमारे लोगों ने 50 साल उनको दिया मौका राज करने का, 50 साल तक वो जो है हुकूमत किए, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला भाई? हमको क्या मिला? हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को क्या मिला? दंगा मिला, फसाद मिला, बाबरी मस्जिद मिली, बहन बेटियों की इज्जतों को लूटा गया, आबरू लूटी गई। 32 से 33% हमारा आरक्षण हुआ करता था, उसको कम करते 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 0.1 पर लाकर खड़ा कर दिया। 1%, आप 1% है, किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए। इसी उत्तर प्रदेश में 7%, 7% यादव समाज पाया जाता है और 22% आप हैं। 22 और 7 29 मिलता है। और ये जब 22 वाला 7 को ऐसे हाथ लगाता है मेरे भाई, तो 4 बार माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। आप कितना? 22% हैं। अब 22% आपकी आबादी होते हुए 27% आप जेलों में हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? जो आते हैं चुनाव के दरमियान कहते हैं कि ये नहीं जीत पाएंगे, ये मजलिस के कैंडिडेट है, ये नहीं जीत पाएंगे, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम तो कभी नहीं करते। सदन में बैठा हुआ हमारा नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो सदन से लेकर सड़क तक आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कभी किसी की कोई जात पात की बात नहीं करते। वो तमाम शोषित, वंचित, मुसलमान, दलित, अगड़ा, पिछड़ा सबकी बात करते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, पंडित सबकी बात करते हैं। जिसके साथ कोई जुल्म होता सबकी बात करते हैं। कौन कहता है हम जात पात की नहीं बढ़? नो। बीएसपी 16%, बसपा 16%, हम 22%। 22% वाले ने जिसको जिसको हाथ लगाया वो सरकार में आया मेरे भाई, सब जानते हैं। हमको डर क्या दिखाया जाता है? कुछ आएंगे ऐसे शकल वाले, आएंगे शकल वाले, कहेंगे कि नहीं एमआईएम तो कहीं लड़ाई में है ये नहीं है, ये तो भाजपा की बी टीम है और भाजपा जीत जाएगी। आप लोग हमको वोट दिए नहीं, ये तो हरवाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, पिछले 75 साल से यही होते आ रहा है। जिस समाजवादी को मजबूत करने के लिए माननीय आजम खान साहब आज जेल में हैं, पिछले 3 साल से, अभी छूटकर आए थे, फिर डबल पैन कार्ड के चक्कर में बेचारे फिर चले गए जेल को। इंतखाबी बुनियाद आजम खान साहब समाजवादी के, इंतखाबी बुनियाद जो समाजवादी आजम खान साहब की नहीं हुई, मुख्तार अंसारी साहब की नहीं हुई, मरहूम मुख्तार अंसारी साहब और मरहूम अतीक अहमद साहब की नहीं हुई, वो हमारा और आपका क्या होगा भाई? अब कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल गड्ढे में डाल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इनके बर्बादी की जिम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं। बैरिस्टर साहब कह रहे आओ, अगर हमसे बेहतर कोई नेतागिरी करना चाहता, हमसे बेहतर अगर इस चीज को कोई मुहिम को संभालना चाहता है तो आए, हम उसके पीछे चलने को तैयार हैं। हमारे लोग कहते हैं कि सियासत में हमको हिस्सा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? सियासत भी तो दीन का एक हिस्सा है। अभी हमारे इंजीनियर अब्दुल्ला अंसारी साहब बता रहे थे कि अपनों में से अपना अमीर चुनो, यकीनन चुनो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ मेरे लोगों, अपनों में से अपना अमीर चुनो, अपनों में से अपना रहबर चुनो। नहीं, हमने नहीं चुना। आज आपकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है। अभी तमाम बातें आ रही थी, हमारी मसाजिद को जलाया गया, हमारे मकातिब को जलाया गया, हमारी दाढ़ियों को नोच नोच कर मारा गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों की रेजी की गई। आज आप अगर दाढ़ी रखे हैं तो किसी सरकारी महकमे में आपको नौकरी से हटा दिया जाता है, इसको हटा दीजिए तब नौकरी आपको मिलेगी। हमारी बच्चियों को कॉलेजेस में, स्कूलों में आपको हिजाब हटाना पड़ेगा। ये क्या कर रखा है? ये क्या हो रहा है इस देश में? हमको कौन सा दर्जे का नागरिक समझ रहे हो भाई? हम इस हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे का नागरिक हैं। हम, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने इस देश में आजादी के लिए लाखों की तादाद में अपने आप को बलि दे दिया, कुर्बान कर दिया, तब ये देश आजाद हुआ है। तब ये देश आजाद हुआ है। और हम ऐसे गूंगे बहरों को हम वोट नहीं देंगे।
हमारे बीच में किसी भी पार्टी का कोई आए, भले ही मेरा भाई क्यों ना आए, उससे आप मुतालबा कर लेना कि हम 22% है, हमारी कहाँ शिक्षा है, कहाँ सुरक्षा है, कहाँ हमारी नौकरियां हैं। क्यों 75 साल से हमको जो है भाजपा का डर दिखाते दिखाते आज बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आप उनसे सवाल करिए। यही मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, सबको याद है मेरे भाई, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, 50,000 घर से बेघर हो गए लोग। उस वक्त हमने मुसलमानों को अपने जिताकर वहां 69 विधायक मुसलमान थे। अगर चाहते थे इनकी सरकार गिर जाती, रोक लेते, सब कुछ हो जाता, लेकिन नहीं रोका। सबके मुंह में दही जमी हुई थी। हमको ऐसे गूंगे बहरे हमको नहीं चाहिए, भले ही मेरा भाई क्यों हो, हमको ऐसा विधायक सांसद नहीं चाहिए। और मैं आज यहां इस मंच से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच से कह रहा हूं, क्योंकि आज ये जो मुझे ताकत मिल रही है, अल्लाह उसके रसूल के सदके में जो मिल रही है, हमारा एक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो राजनीति में आपको ताकत देने का काम कर रहे हैं। और मैं इस यकीन के साथ कह रहा हूं मेरे भाइयों, ये जो जिला पंचायती चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, इसकी तारीख जैसे ही तय होगी इंशाअल्लाह, इस चुनाव को हम जिला पंचायती की तरह नहीं लड़ेंगे, इस चुनाव को हम विधायकी की तरह नहीं लड़ेंगे, इस चुनाव को हम लोकसभा की तरह चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह हम लोकसभा की तरह चुनाव लड़ेंगे। अब कोई भी छोटा या बड़ा चुनाव हो, हम लोकसभा की तरह चुनाव लड़ेंगे। और आपको इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हर आदमी यहां किसी ना किसी पार्टी से हुआ करता था, हर आदमी किसी ना किसी पार्टी से हुआ करता था। खैर ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन आज ये 10 सालों में जब से